ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक अघोर भैरव का मंत्र दे रहा हूँ। बिल्कुल साधारण मंत्र है और बिल्कुल सटीक काम करने वाला ये मंत्र है। आप लोग तंत्र मंत्र के विषय में जब तक जानकारी पूरी तरह से नहीं आप कर पाते हैं तब तक आप अधूरे रहेंगे। देखिए, जैसे अष्टभैरव होते हैं तो सभी भैरव के कार्य अलग अलग हैं। उसमें से एक अघोर भैरव है। इसका कार्य सिर्फ इतना है कि अगर इस मंत्र का देवदत्तम की जगह पर अगर नाम का उच्चारित करने लगे मंत्र के साथ में, वो व्यक्ति काहे कितनी भी दूर बैठा हो, थोड़ा सा प्रयास करो, बिल्कुल एकाग्र हो करके उसका ध्यान करते हुए तुम मंत्र का जाप करो। वो व्यक्ति अपने आप कोशिश करेगा कि मुलाकात करें। उसके दिल को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात अवश्य है कि जैसे आप दूसरे शहर में रहते हो, अन्य प्राणी कोई दूसरे शहर में बैठा है तो वहाँ का एड्रेस चाहिए। पहले ही भैरव जी के सामने एक फूल हाथ में ले लो, अक्षत ले लो, थोड़ा सा जल डालो और प्रार्थना करो कि हे श्री भैरवनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ और अमुक व्यक्ति मेरे परिवार का है तो, मेरा मित्र है तो, फला शहर में, फला मोहल्ले में, फला नंबर मकान में रहता है। मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, आप कृपा करके उसे शीघ्र मिला दो। ये कह करके और भैरव जी के चरणों में वो पुष्प चढ़ा दो। उसके बाद आप मंत्र का जाप करो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप हवन करें ही। हवन इसमें तब कुछ कार्य ऐसे होते, कुछ मंत्र ऐसे होते, तभी हवन किया जाता है जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, तब आप उस हवन को करके पूर्ण आहुति दें। शनिवार या मंगलवार की रात्रि के समय आप बैठ करके इसका विधान करें। सिर्फ भैरव जी का विग्रह सामने हो, जो फूल, अक्षत, नैवेद्य जो भी आप अर्पित करते हो शुद्ध शाकाहारी, इसमें तामसिक प्रवृत्ति की कोई चीज़ नहीं चलती। आप दे दो, अर्पित कर दो, भोग लगा दो और बैठ करके जाप करो। दीपक जरूर जलना चाहिए सामने। ज्योति का होना अति आवश्यक है। हम इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि कितनी जल्दी भी हो सकता है, देर भी लग सकती है, क्योंकि इसमें मंत्र का लक्ष्य नहीं है, कार्य का लक्ष्य है कि जब तक कार्य न हो जाए तब तक आप उसे निर्धारित समय पर जाप करें। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा और जल्दी करना है। तो जैसे सभी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा कार्य न हो तो दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाओ मुंह करके, देखते कैसे नहीं कार्य होगा। क्योंकि तुम शोध नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं है। जिस कार्य में ज़्यादा विलंब होता हो, जो कार्य ना हो रहा हो, आप दक्षिण मुख की तरफ बैठ करके, तुम्हारा मंत्र सही होना चाहिए। मंत्र गलत अगर है तो रट्टा मारते रहोगे भैया, कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात ये कि जैसे जब भैरव जी का पूजन किया जाता है
तो क्षेत्रपाल की बलि इसीलिए भैरव के साथ में निकाली जाती है। और हमेशा किसी भी पूजा में दीपक तुम एक ही जलाओ, लेकिन दूसरा दीपक तुम्हारे कुल देवी कुल देवता का होना आवश्यक है, इसलिए कि उनकी सानिध्यता, उनकी मौजूदगी बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप लोग जल्दबाजी में, हर काम जल्दबाजी में करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा। ये स्थिर भाव की चीज़ें हैं, जल्दबाजी न करो। मंत्र की किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत जल्दबाजी न करें आप। अगर तुमसे हो सकता, तुम्हारे पास सुविधा है, भैरव जी के सामने चिराग जलाओगे ही, अपनी कुल देवी देवता के नाम से चिराग जलाओगे ही, एक क्षेत्रपाल के नाम से चिराग जला दो। जो भैरव जी का भोग निकालो वही अपने कुल देवी देवता के सामने भी रखो और क्षेत्रपाल के नाम से भी रखो, आचमन करा दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा कार्य न हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे मंत्र में शक्ति न पैदा हो? आप करके देखो। हमारे बताए हुए विधान पर जब चलोगे और जल्दबाजी करोगे, आधा छोड़ोगे, आधा, इतना बहुत बड़ा विधान होता है। ये तो बहुत बड़ा विधान, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मुझे दिक्कत महसूस होती है। तुम जिंदगी जीना चाहते हो हजारों वर्ष, लेकिन तुम 1.5 महीने का परिश्रम नहीं कर सकते, 21 दिन का तुम परिश्रम नहीं कर सकते। और कोई भी रुद्र मंत्र, एक बात याद रखो, इसको उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितने रुद्र मंत्र हैं, कोई भी उत्कीलन करने की जरूरत नहीं, ये सब उत्कीलित हैं। इनको कोई कीलन करने वाला शिव जी का वरदान है। ये कोई संसार में इन मंत्र के बल को, उन मंत्र की प्रक्रियाओं की ऊर्जा को बांधने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। सीधी बात जान लो। आप करो, लाभ उठाओ। और अगर भैरव जी के ही अन्य मंत्र, अन्य कार्यों के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम अवश्य आपको दे देंगे। और सुनो, मंत्र कितना छोटा है, बिल्कुल छोटा। ह्रूं ह्रीं क्लीं अघोर भैरवाय देवदत्तम मोह स्वाहा श्री अघोर भैरव श्री, ये मंत्र है। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, विधान मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आप जाप करें, गारंटी है, फेल नहीं तुम्हें कोई कर सकता। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब तक प्रकृति के रहस्य को नहीं समझोगे, शब्दों के रहस्य को नहीं समझोगे, देवता के रहस्य को नहीं समझोगे, अपनी क्रियात्मक भाव को नहीं समझोगे, तब तक आप असफल रहोगे। सिर्फ हम बीच में जब बोलने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि उन गूढ़ रहस्यों को समझो, समझ करके आगे बढ़ो, तुम्हें हर जगह कामयाबी मिलेगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।